सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। बहुत से लोग ऐसे होते जो कहते हैं ईश्वर ने हमको क्या दिया है, ईश्वर ने हमको कुछ दिया ही नहीं है। तो इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी जरा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कहानी बताने से पहले क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। तो एक गांव का लड़का था, उसका दाखिला शहर के स्कूल में हुआ। जब शहर के स्कूल में हुआ तो लड़के के अंदर बहुत उत्सुकता थी स्कूल जाने की। ये होता नहीं जैसे हम कहीं नहीं गए हैं, अगर वहाँ जाने का हमको मौका मिल जाए तो हमारे अंदर कितनी उत्सुकता अंदर से हो जाती है, हम जल्दी से पहुँचें, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। तो वही हाल उस गांव के लड़के का था। जब उसका दाखिला हो गया उस स्कूल में शहर के, तो भी उसके अंदर उत्सुकता हो गई। उसने दूसरे दिन बस पकड़ी, बस से जो है स्कूल पहुँचा। और जैसे वो स्कूल पहुँचा तो उसके क्लास के कुछ लड़के थे उसको चिढ़ाने लगे, क्योंकि वो गाँव से आया था। वो होता नहीं जैसे चार लोग शहर के हैं, अगर उनमें कोई एक गांव का लड़का होता है तो लोग टांटिंग बाजी करते हैं, लोग छीटाकसी करते हैं। तो उस लड़के पर उसके क्लास के लड़कों ने छीटाकसी की। मैडम ने शांत करवाया कि नहीं, गलत बात है। मैडम ने पर उस लड़के का परिचय कराई, ये हमारे छोटू हैं, ये इस जिले इस गांव से आए हैं, आज से आपके साथ ये यहाँ पढ़ेंगे। लड़के भी शांत हो गए। उस छोटू ने जो है क्लास अटेंड की, कक्षा में बैठा वो। और मैडम ने एक सरप्राइज टेस्ट किया कि मैडम सबको पढ़ा चुकी थी और छोटू का पहला दिन था क्लास में। तो मैडम ने कहा आज आप लोग अपनी कॉपी निकालिए और उसमें लिखिए कि दुनिया के कुछ आश्चर्य लिखिए। उसमें लिखिए प्रभु ने हमको क्या दिया है, प्रभु का दिया हुआ हमारे पास अनमोल तोहफा क्या है। क्योंकि मैडम सबको पढ़ा चुकी थी, तो इसी वजह से मैडम ने पूछा। सब सबने कॉपी निकाली, सबने लिखना चालू कर दिया, मगर छोटू वहाँ शांत खड़ा था। मगर मैडम ने छोटू से कहा कि तुमको जो आता है, जो तुम्हारी नज़र में अच्छा हो, जो तुमको समझ में आए वो तुम लिख दो। क्योंकि आज ये कोई वो नहीं है, ये मतलब सबकी परीक्षा ली जा रही है, सबका टेस्ट लिया जा रहा है कि किसकी नज़र में क्या है ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा। तो छोटू ने भी कॉपी निकाली, उसने भी अपना लिखा। मैडम ने सबकी, जब टेस्ट खत्म हुआ तो मैडम ने सबकी कॉपी चेक करी। मैडम ने जो जो पढ़ाया था सब बच्चों ने वही लिखा। मैडम बहुत ही प्रसन्न थी, क्योंकि कोई प्रसन्न होगा यदि टीचर ने कुछ पढ़ाया है, अध्यापक ने कुछ पढ़ाया है, यदि छात्र ने उसी रूप से उसको किया है तो टीचर तो खुश होना ही था। अध्यापक को वो बहुत खुश थी कि हमारा पढ़ाया हुआ जो विषय है वो लोगों को समझ में आया है, सबको याद है। मगर यहाँ छोटू नंबर आया, छोटू कॉपी दे नहीं रहे थे अपनी। मैडम ने कहा कोई बात नहीं, तुम कॉपी दो, तुमने कुछ तो लिखा होगा। छोटू ने दिया, जब उसमें लिखा था ईश्वर के दिए गए उपहार, ईश्वर ने हमको क्या उपहार दिया है। मैडम ने पढ़ना शुरू किया सबके सामने। मैडम ने तेज तेज से पढ़ना शुरू किया कि देखिए छोटू ने क्या लिखा, के गांव से लड़का आया है, उसकी सोच क्या है। सबसे पहला नंबर पे क्या लिखा था, ये मानव शरीर। छोटू ने लिखा कि ईश्वर ने ये अनमोल तोहफा सबसे पहले हमको दिया, ये मानव शरीर हमको दिया है। दूसरी चीज, देख पाना, सुन पाना, प्रेम कर पाना, महसूस कर पाना, याद कर पाना, दया कर पाना। ये सब चीजें छोटू ने लिखी। कुछ चीजें जब ये सब लिखी तो मैडम की भी आंखें खुल गई कि हमारा ध्यान कभी इन सब चीजों में गए नहीं। भाई हम सब तो इधर उधर चीजों में पड़े रहे, ईश्वर ने हमको ये नहीं दिया, ईश्वर ने हमको वो नहीं दिया, ईश्वर को ये देना चाहिए, ईश्वर को वो देना चाहिए। मगर छोटू ने सबकी आंखें खोल दी, क्योंकि ईश्वर ने हमको ये मानव तन दे के ही सबसे बड़ा हमको उपहार दिया है। आप सोचिए, यदि मानव तन ना मिला तो हम क्या कर रहे होते। हम जो आज अपने इच्छा अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, ये हम कर पाते? तो उस छोटू ने सबकी आंखें खोल दी। मानव तन, देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना, हंस पाना, बोल पाना, मतलब उसने ये सब मेन चीजें उसमें लिख दी, ईश्वर के दिए गए उपहार। उसमें सबकी आंखें खुल गईं। मैडम की तो आंखें बहुत ही खुल गई कि हम क्या पढ़ा रहे थे, आज छोटू हमको क्या समझा दिया छोटू ने। इसीलिए कहा गया है कभी किसी को छोटा मत समझें। अगर वो किसी छोटी जगह से आया है, कहीं से भी आया है, तो उसको कभी मतलब नजरअंदाज मत करें। उस गांव के लड़के ने उन शहर वालों की आंखें खोल दी, और ये साथ में मैडम की भी आंखें खुल गईं। इसी वजह से कहा गया है कि इस कहानी के बताने का यही हमारा माध्यम था कि कभी ये मत समझें ईश्वर ने हमको कुछ नहीं दिया है। ईश्वर ने ये मानव तन देके ही सबसे बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है। तो ये कभी मत सोचें कि ईश्वर ने हमको कुछ नहीं दिया है। ईश्वर को कभी मत कोसें
कि तुमने हमको ये नहीं दिया, तुमने हमको वो नहीं दिया। ईश्वर ने ये मानव तन हमको दिया है, ये मानव तन पाकर हम कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर ने खुद कहा है हम अपने कर्म करके अपने भाग्य बदल सकते हैं। यदि हम कर्म करेंगे तो हम भाग्य भी हमारी बदल सकती है। तो इसीलिए ईश्वर का दिया गया ये नायाब तो तोहफा है। ईश्वर ने जो हमको ये मानव तन दिया है, हमारा वो उपकार किया है, तो इसका ईश्वर को शुक्रिया दे, उनका शुक्रिया अदा करें ईश्वर को कोसे नहीं। और क्या कहना है साथ में कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसी के साथ यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इसमें जो आपको कुछ बातें सही लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखना पड़ेगा? राधे राधे। जय श्री राधे।